दिल्ली के अपराध की दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर। आज 4 ऐसे शूटर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़े हैं जो नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को मारने के लिए बहुत ही शिद्दत से घूम रहे थे। और नीरज बवाना के गैंग के बदमाशों को मारने के लिए उन्होंने हरियाणा में 35 लाख रुपए की डकैती डाली थी। जो गैंगस्टर पकड़े गए, जो शूटर पकड़े गए, वो राजेश बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हैं। और ये चारों मिलकर नीरज बवाना के गैंग के बदमाशों को मारने की जहां पे प्लानिंग कर रहे थे, वहीं कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इन चारों के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग में 20 साल के कम उम्र के लड़कों को, बदमाशों को एंट्री करवा रहा था। तो क्या है इस खबर का पूरा सार, आपको बताएंगे विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, जिसे कल अभी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही कौशल चौधरी, भुप्पी राणा, इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को और नीरज बवाना को मारने के लिए गोल्डी बराड़ और राजेश बवाना अब बहुत ही शिद्दत से रेकी कर रहा था और उसके गैंग के 4 शूटर पकड़े गए। इन 4 शूटरों में एक तो मशहूर रैपर भी है और इन चारों को लेकर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बयान साफ तौर से आया है। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा का साफ तौर से यही कहना है कि ये चारों राजेश बवाना गैंग के हैं और चारों नीरज बवाना के गैंग के शूटरों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। तो राजेश बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के जिन 4 शूटरों की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है, इनके नाम है हिमांशु, नितिन, अभिषेक और अभिलाषा। इसमें से अभिलाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मशहूर रैपर बताया जा रहा है और इसके जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 20 साल के कम उम्र के लोगों को एंट्री मिल रहा था। और गोल्डी बराड़ इन सभी शूटरों की मदद से अपनी गैंग में कई लोगों की भर्ती करवा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन बदमाशों को दिल्ली के वजीरपुर इलाके से पकड़ा। इनके पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चारों नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को और नीरज बवाना को मारने के लिए इतनी शिद्दत से क्यों रेकी कर रहे थे। तो नीरज बवाना की बात करें तो नीरज बवाना खुद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और अभी उसे एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है। तो नीरज बवाना की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन नीरज बवाना गैंग के तमाम शूटर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में फैले हुए हैं और नीरज बवाना गैंग की अदावत चल रही है राजेश बवाना गैंग से। तो राजेश बवाना और नीरज बवाना के गैंग के बीच में लगातार वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंग वॉर की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी दुश्मनी की वजह से राजेश बवाना ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से हाथ मिला लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नीरज बवाना और उसकी गैंग की बादशाह दिल्ली से खत्म करने की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज जब इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात, एक बड़ी गैंग वॉर होने से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बचा लिया इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करके। इसमें से एक आरोपी अभिलाषा उर्फ पोटा जो है, वो बताया जा रहा है कि मशहूर रैपर है और अब इस मामले में कई सारी कड़ियां खुलकर सामने आएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इन चारों शूटरों के बारे में एक जानकारी और निकलकर सामने आई है कि राजेश बवाना ने नीरज बवाना गैंग के बदमाशों को खत्म करने के लिए जो आर्थिक रूप से फंडिंग की जरूरत थी, वो अभी हरियाणा के एक इलाके में 35 लाख रुपए की डकैती डालकर उस खाली जगह को पूरा किया। यानी कि उस पैसे की जो जरूरत थी, तो 35 लाख रुपए की डकैती डाली जाती है। उसके बाद राजेश बवाना, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के जरिए उनके गैंग में शामिल होता है। एक गैंग उस गैंग में मर्ज होता है और अपने विरोधी गैंग, जिससे उसका 36 का आंकड़ा बताया जाता है, नीरज बवाना के गैंग को खत्म करने के लिए, उसके बदमाशों को खत्म करने के लिए वो दिल्ली में अपने 4 शूटरों को उतार देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता कहिए कि वो चारों बदमाश, वो चारों शूटर आज पुलिस की कस्टडी में है और उनसे अब उन्हें कोर्ट में पेश करके उनसे पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर। और देखते हैं होगा कि राजेश बवाना का आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, कि आखिर गोल्डी बराड़ ने क्यों कहा राजेश बवाना से कि हमारी गैंग में जितने भी लोग शामिल होंगे वो 20 साल के कम उम्र के होंगे। दरअसल कहा जाता है कि 20 साल के कम उम्र के लोग जो होते हैं, खासतौर से जो नाबालिग बदमाश होते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग खासतौर से नाबालिगों पर ज़्यादा जोर देता है अपने गैंग में एंट्री कराने के लिए, क्योंकि इसके पीछे जो मेन मकसद कहा जाता है कि नाबालिग होते हैं और जब वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी से पहले तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं इस उम्मीद पे कि बाल सुधार गृह में वो ठीक हो गए। लेकिन ऐसे शूटर, इनका इरादा जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, साथ ही
ये लोग किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले मतलब किसी के बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो दिल्ली पुलिस की सतर्कता कहिए कि ये चारों बदमाश, ये चारों शूटर आज पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी हमने देखी सिद्धू मूसेवाला के केस में, या फिर सुशील कुमार पहलवान हत्याकांड के मामले में, या फिर दिल्ली के अंदर आसपास के इलाकों में जितनी भी ऐसी वारदातें होती हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिस तरह से काम करती है, जो काम करने का तरीका है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस की टीम सतर्क नहीं होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजेश बमाना, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बदमाश नीरज बमाना गैंग के बदमाशों को जब मारने के लिए खोज रहे थे, उन्हें मिलते तो एक बड़ी गैंग वॉर हो सकती थी, उसकी आशंका थी। और इससे कहीं ना कहीं आम जन भी परेशान बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की सतर्कता को लेकर आपका क्या कहना है, और उन चारों शूटरों के बारे में आपका क्या कहना है? साथ ही नीरज बमाना गैंग के बदमाशों को जिस तरह से मारने की योजना बनाई जा रही थी गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि इससे पहले भी हमने एक खबर देखी थी, अब से 3 से 4 दिन पहले, जब नीरज बमाना ने कनाडा में बैठे एक और गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी को मारने की सुपारी दी थी और इसे मारने के लिए करोड़ों रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। ठीक उसी तर्ज पर, उसी प्लेटफॉर्म पर जाते हुए राजेश बमाना गैंग नीरज बमाना गैंग के बदमाशों को मारने की योजना बनाता है। तो फिलहाल जैसे को तैसा आप कह सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात यह रही कि वो भी पकड़े गए और ये भी पकड़े गए, नहीं तो एक बहुत बड़ा कांड हो सकता था। फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपका कोई सुझाव अगर है तो हमें ज़रूर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पेज पे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।